हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 8 का न्यू सिलेबस के अनुसार जो भी बुक आया है, ठीक, उसके अनुसार से आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी के बुक में हम आप सभी को एक्सरसाइज दिखा देते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का कि किस तरह से है। देखिए, ये आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण का क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन करने से पहले आप सभी को हम कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, और ये एक दो वीडियो 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में सारे सवाल को हम सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या जानना है हमको। सबसे पहले ये चर क्या होता है, ठीक है। हम सबसे पहले जान लेते हैं चर क्या होता है। क्या हमको सबसे पहले सीखना है कि चर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, तो चर होता है, अल्फ़ाबेट को चर कहा जाता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, तो ये सब क्या हो गया, ये सब चर हो गया। चर का मान बदलता नहीं है, चर का मान बदलता नहीं है, ठीक है। चर का मान बदलता नहीं है, यानी जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है, ये सब मेरा चर है और चर का मान बदलता नहीं है। आप नोट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चर का चर का मान नहीं बदलता है, ठीक है। ये हम आप सभी को नोट में लिखा दिया, चर का मान बदलता नहीं है, ठीक। अब हम समझ लेते हैं, क्या हमको समझना है कि अचर क्या होता है। क्या समझना है कि अचर क्या होता है, ठीक है। अचर क्या होता है, तो देखिए, अचर क्या होता है, संख्या का जो मान होगा, जिसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सब क्या है, ये संख्या का मान है। तो ये जो है, ये बदलते रहता है, ठीक है। यानी चर का मान बदलता नहीं है और अचर का मान बदलता है। इसका भी नोट करके लिख लेते हैं। क्या लिखना है, तो हमने लिख लिया अचर का मान नहीं बदलता, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि चर क्या होता है। चर होता है एक्स वाई जेड, जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट है वो चर होता है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब चर है। अचर क्या होता है, अचर होता है संख्या के मान, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, ये सब अचर है। नोट में हम आप सभी को लिखवा दिए कि चर का मान नहीं बदलता और अचर का मान बदलते रहता है। फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं, और एक बात, चर एक चर वाले रैखिक समीकरण में सिर्फ एक चर ही होगा, ठीक है, एक चर ही होगा, ठीक है। चलिए, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्या समझना है हमको कि चर और अचर, जैसे देखिए, जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जिससे 2x
प्लस 5 बराबर 7। अगर ये बराबर दे दिए तो समझ लेना है, क्या समझ लेना है कि समीकरण है। समीकरण वही होगा जो बराबर, जैसे 2x प्लस 5 बराबर 7 लिखे। जैसे एक और समीकरण लिखते हैं, जैसे 5x प्लस 3 बराबर 10। ये क्या है? समीकरण है। ठीक है, ये क्या है? समीकरण है। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या समझना है, तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये तो चर है, ठीक, ये भी क्या चर है? चर है, ठीक है। चलिए, ये जो संख्या का मान है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, ठीक, और यहाँ पर क्या है? 5 है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। तो क्या देखिए, मान बदल गया, बदल गया ना, मान तो बदल गया। अगर मान बदल गया तो वो ये अचर हो गया, और जो मान नहीं बदलता है वो चर होता है। जैसे देखिए x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x ही है, तो इसका मतलब ये चर है, और ये क्या है? ये अचर है। ठीक, तो ये 2, ये 5 और ये 7, तो ये सब क्या है? ये सब अचर है। ठीक है, जैसे इस समीकरण में देखें तो 3 और 10 ये क्या है? अचर है। ठीक है, ये तीनों क्या है? अचर है। और इसमें ये सिर्फ x क्या है? ये चर है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये क्या है? चर है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब फिर से एक एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, जैसे 3x प्लस 7 इक्वल टू 10। ठीक, ये एक हम समीकरण लिख लिए। इस समीकरण में हम लोग को क्या समझना है? इस समीकरण में हम लोग को समझना है इधर वाले पार्ट को। ठीक है, इधर वाले पार्ट को, ठीक है, इधर वाले पार्ट को, बराबर के बायां साइड पार्ट को क्या कहते हैं? हम बायां पक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे हम? बायां पक्ष। बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष, यानी अगर हम इसे कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। ठीक, LHS, इधर बराबर के जब ये बायां पक्ष में होगा उसे क्या कहेंगे? हम LHS कहेंगे। ठीक है, और जब बराबर के ये दायां साइड कहेंगे, इसको हम कहेंगे दायां पक्ष। क्या कहेंगे? दायां पक्ष। इसे हम क्या कहेंगे? राइट हैंड साइड यानी RHS। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? RHS। ठीक, तो LHS और RHS आपको समझ में आ गया होगा। यानी क्या समझ आए हम आप सभी को कि LHS क्या होता है और RHS क्या होता है। आप सभी को हम समझाए LHS क्या होता है और RHS क्या होता है। ठीक है, ये दो चीज़ हम आप सभी को समझाएं। यहाँ तक में अगर जहाँ कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं हमको। यहाँ तक में आप सभी को कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हैं। LHS और RHS में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक, इसे कौन सा चिन्ह कहेंगे? इसे बराबर का चिन्ह कहेंगे। ठीक, LHS मतलब हुआ बायां पक्ष और RHS मतलब हुआ दायां पक्ष। ठीक, चलिए यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप सभी को हम कुछ क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल से हम आप सभी को क्लियर कर देते हैं कि आप सभी को समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है वो आप सभी को हम
बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलिए हम एक एग्जांपल से आप सभी को हम क्लियर कर देते हैं कि एक्स का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, किसका मान, हमको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, समीकरण को हल करके एक्स का मान निकालना है। ठीक है, समीकरण को हल करके हमको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, चलिए हम एक समीकरण ले लेते हैं। जैसे पहला नंबर एक समीकरण हम ले लेते हैं 3x प्लस 8 इक्वल टू ले लेते हैं 11 ले लेते हैं। ठीक, ये एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल को हमको सॉल्व करना है। चलिए तो देखिए एग्जांपल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए चर को चर के तरफ लेके जाएंगे। देखिए ये जो चर है, चर एक चर को चर के तरफ लेके जाएंगे, यानी बायां पक्ष में या दायां पक्ष में आपका मन जिधर आप चर को लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या को एक तरफ और चर को एक तरफ करना है। ठीक है, तो देखिए एक संख्या इधर है तो इसको क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। तो आप अगर जहाँ अगर बेसिक आपको पता है, पहले बेसिक हम आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, बेसिक बता देते हैं। अगर प्लस रहेगा, ठीक, अगर प्लस रहेगा, जब बराबर के ये साइड में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, आप सभी लोग याद रखना, अगर प्लस रहेगा तो बराबर के जब ये साइड लेके आएंगे तो माइनस होगा। अगर माइनस रहा, ठीक, तो बराबर के जब ये साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, बराबर के ये साइड जब लेके आएंगे तो प्लस होगा। और अगर गुना होगा, गुना में है, ठीक है, गुना है, तो जब बराबर के ये साइड लेके आएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। ठीक है, और अगर जहाँ प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, गुना है तो भाग में। ये तीन चीज़ आप सभी को समझना होगा। ठीक है, तब जाके आप इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए संख्या ये 8 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 11 और ये प्लस में 8 है। देखिए ये किस में है, ये प्लस में 8 है, और जब प्लस में 8 है, जब ये साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस में 8। आप सभी को हम बताएं यहाँ पर प्लस है, जब बराबर की ये साइड लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस में 8। ठीक है, अब 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक, तो चूंकि x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 3/3, क्योंकि यहाँ पर संख्या में है, ये क्या है, 3x गुना में है। 3x कब बना, जब 3 के साथ गुना x हुआ तब तो 3 बना, 3x। अब देखिए x का मतलब तभी निकलेगा, ये गुना में है, 3 गुना में है, जब ये गुना में 3 है, जब ये साइड लेके आएंगे तो भाग में 3 हो जाएगा, तो ये कट के x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना x का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से x का मान निकाला जाता है। चलिए एक क्वेश्चन को और हम हल कर लेते हैं, जो कि आप सभी को और क्लियर अच्छा से हो जाए। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे जैसे 4x प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2x। इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो सेम प्रोसेस वही है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोले थे, चर को चर के तरफ करना है, चर को एक साइड में करना और अचर को एक साइड में करना है। तो देखिए 4x यहाँ है और 2x यहाँ है, तो क्या कर देंगे, ये दोनों को एक साइड में कर देते हैं, यानी लिखेंगे 4x,
ये प्लस में है, जब बराबर की ये साइड आएगा तो क्या होगा, जब प्लस में रहता है तो बराबर की ये साइड लेके आना है, तो ये बराबर की ये साइड लेके आना तो क्या हो जाता है माइनस में, तो लिखेंगे -2x बराबर 6 बचा है 6। अब देखिए ये प्लस में 3 है, प्लस में 3 है, जब बराबर के ये साइड में लेकर आएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। देखिए संख्या को हम एक साइड कर लिए और चर को हम एक साइड कर लिए और अचर को एक साइड कर लिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब करेंगे 4x में जब 2x घटाएंगे तो बचेगा 2x, ठीक। और जब 6 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 3, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब 2x, अब x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए गुना में 2 है, जब ये साइड लेके आएंगे तो भाग में 2 हो जाएगा, यानी 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बताइए यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। तो चलिए आज के लिए बस बेसिक ही था, कल के वीडियो में, नेक्स्ट के वीडियो में हम आप सभी को क्वेश्चन जो एक्सरसाइज आप सभी के बिहार बोर्ड में है, ठीक है, हम आप सभी को फिर से एक बार क्वेश्चंस दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है आप सभी के बुक में जो न्यू सिलेबस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को हम एक एक करके क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम प्रश्न का क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम 2.1 हल करेंगे और उसके बाद 2.2 को हल करेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर समझ में अच्छी तरह से आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय।